हमारे डीएस और डीपीएम और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, गाली गलौज दी गई। सभागार को दोनों दरवाजे को बंद करके सील किया हुआ था कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुमको काट के यहीं गाड़ देंगे, जान से मार देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह सदर अस्पताल में चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, आयुष चिकित्सकों और एनआरएचएम के कर्मियों की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बीमार मरीज और पब्लिक को परेशानी नहीं हो, इसलिए इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इमरजेंसी सेवा को छोड़ ओपीडी समेत सारे कार्य बाधित रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में कल की घटना में शामिल लोगों पर गढ़वा थाने में एफआईआर कराने, घटना से जिले के डीसी, डीडीसी और यूनियन के प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उन लोगों को आयुष चिकित्सकों और एनआरएचएम कर्मियों का समर्थन प्राप्त है। वहीं सीएस और डीएस की अगुवाई में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा हॉस्पिटल से गढ़वा थाना परिषद में पहुंचकर कार्यवाही करने की मांग की गई है। सभी लोग थाना परिषद में पहुंचकर थाना प्रभारी चंदन कुमार से इस मामले में जांच कर कार्यवाही करने की मांग की गई। सीएस डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, एसी एमओ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डीएस डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, पूर्व सीएस डॉक्टर एन के रजक, पूर्व सीएस डॉक्टर कमलेश कुमार, पूर्व सीएस दिनेश सिंह, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर रवि, डॉक्टर जिया उल हक, डॉक्टर पुष्पा सहगल, डॉक्टर मेहरू यामिनी, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर स्नेहलता, डॉक्टर माया, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर टी पीयूष, डॉक्टर नाथुन शाह, डॉक्टर पी कसमू, डॉक्टर पीयूष प्रमोद, डॉक्टर प्रशांत प्रमोद, डॉक्टर पंकज प्रभा, डॉक्टर अनिल साहा, डॉक्टर अजजाद अंसारी, डॉक्टर राकेश तरुण, डीपीएम प्रवीण सिंह, डॉक्टर आरएस सिंह, डीपीसी जे एक्का, सीसीओ कंचन कुमार, राकेश कुमार, रवि कुमार, विमलेश कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समेत सभी मेडिकल स्टाफ धरने पर बैठे हुए हैं। धरना देने का मुख्य कारण है कि कल 1 से 2 के बीच में झामुमो के कार्यकर्ता, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष और जिला परिषद के अध्यक्षा महोदय की उपस्थिति में हमारे डीएस और डीपीएम और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, गाली गलौज दी गई, गलत आरोप लगाए गए। आरोप ये था कि हम मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, अस्पताल के प्रतिनिधि हैं, तो मेरा कोई बात नहीं सुनता, कोई सुनता नहीं है। उसके बाद गाली गलौज करने के बाद जब देश कहे कि मैं इसका बहिष्कार करता हूं, वहां से निकलना चाहे तो उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा सभागार को दोनों दरवाजे को बंद करके सील किया हुआ था कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुमको काट के यहीं गाड़ देंगे, तुम सुनते नहीं हो, तुम बहुत तैस में रहते हो, क्या समझते हो अपने आप को। इस तरह की भाषाएं हो रही थी। किसी तरह इन प्रकार है ना, मैंने डीएस को वहां से भगा दिया। भगाने के बाद वो लोग मुझे मेरे चैम्बर में मेरे साथ डीपीएम को भी नजरबंद कर दिए। नजरबंद करने के बाद सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए कहा गया कि मैंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो उनके एक एक्सपर्ट साथ में थे जिनके जेब में माउस था, उन्होंने माउस निकाला, पासवर्ड मांगा जो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं नया हूँ। तो एक कर्मचारी को बुलाए, पासवर्ड लिए, पूरे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया उन्होंने और कहा कि आप पता करो, डीएस को भगाए हो। तो जब तुम भगाए हो डीएस को, तो डीएस अगर थाना गए हैं तो यहाँ पर तो और कुछ हम लोग करेंगे, जान से मार देंगे। मैंने डीएस से पूछा, बोले कि मैं थाना नहीं, मैं पलामू के लिए भाग रहा हूँ, निकल रहा हूँ। सभी लोग थे, सामूहिक आवाज आ रही थी कि मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। गाली गलौज में सामूहिक वो एक रण क्षेत्र टाइप का लग रहा था, जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में सभागार तब्दील हो गया हो। आज सुबह झांसा और आईएमए की संयुक्त बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि ओपीडी और सारे कार्य गैर सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पतालों में बंद रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं सदर अस्पताल गढ़वा और अन्य सरकारी अस्पतालों के थ्रू सब आवाम को दी जाएगी। मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना और दोषियों पर सुसंगत धाराओं में उचित कार्रवाई करना। 2:30 बजे के आसपास में सीएस कार्यालय के नीचे डीपीएम के चैम्बर में अपना कुछ ऑफिशियल कार्य कर रहा था। उसी समय सीएस सर का मेरे पास फोन आया कि आप ऊपर आ जाएं कि जिला परिषद की अध्यक्षा महोदय और उनके साथ कुछ लोग आए हुए हैं कि हम वो लोग बात करना चाहते हैं। तो मैं कुछ कार्य कर रहा था, उस समय डीपीएम ऊपर चले गए। फिर उनका फोन आया कि सर आया जाए, तो मैं तुरंत ऊपर पहुंचा और वहां सभागार में मैंने इंटर किया। तो अध्यक्षा महोदया को भी स्पीक है, लेकिन मुझे उसका कुछ उत्तर नहीं मिला।
मैं जाकर चुपचाप बैठ गया, फिर डीपीएम साहब के बगल में बैठ गया। उसके बाद कुछ देर में जो है मैंने देखा कि सभागार जो है खचाखच भरा हुआ है। डीपीएम से मैंने पूर्व में भी पूछा था कि क्या कोई मीटिंग वगैरह अरेंज हुआ है क्या जिला परिषद का, तो बोला कि नहीं, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है। तो उसके बाद अध्यक्षा महोदया ने सिविल सर्जन सर से कुछ बात की। उसके बाद जो है अध्यक्षा महोदया ने जो हमारे जिले के स्वास्थ्य प्रतिनिधि है माननीय मंत्री जी के, उनसे जो है स्वास्थ्य के संबंध में बातचीत करना शुरू किया कि आप बताएं कि आपको क्या है। तो उन्होंने जो है एक कुछ दिनों पूर्व एक डंडई का जो नदी है उसके पास, उसमें कोई लावारिश लाश जो अननोन थी पड़ी हुई थी, तो उसके बारे में शायद यहाँ के जो शव वाहन के ड्राइवर हैं उनसे बात की। शव वाहन के ड्राइवर ने बोला कि आप जो है उपाध्यक्ष महोदय से जो है जो डीएस है उनसे बात कर लें, ताकि वही इसका जो है ये करते हैं, जो है मतलब देखते हैं। और जो है तो मैं उसके बाद तुरंत मेरे पास फोन आया उनका, और वो जो है उसके बारे में कि ऐसे है वैसे है कि जो है मेरा कोई नहीं सुनता है। आपके जो है बोला जो ये ड्राइवर है उसके पास फोन लगाया, वो जो है मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं रिजाइन दे दूंगा, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं बोला कि आप प्लीज बात बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि जो है एक लावारिश लाश है उसका दाह संस्कार करना है। तो मैं बोला कि जब लावारिश लाश है अननोन है तो उसका दाह संस्कार नहीं होता है, उसका पहले जो है पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन होता है, पंचनामा वगैरह बनता है, पोस्टमार्टम होती है जो अननेचुरल डेथ है। उसके बाद जो है बोले कि नहीं इस तरह का बात नहीं है। मैंने बोला कि ये बात आपने नहीं बोला था। उन्होंने बोला कि जो है पुलिस मेरे द्वारा जो है बुलाने से नहीं आएगा, पुलिस के द्वारा ही बुलाने से आइएगा। मैं बोला कि नहीं, ये इसकी जो प्रक्रिया है पुलिस पंचनामा करती है, उसके बाद सूचित करती है, उसके बाद एम्बुलेंस है। यहाँ पर एक नया वार्ड ऑर्थो वार्ड शुरू किया है जो 10 वर्ष से बंद था। यहाँ उसका इंस्ट्रूमेंट सीआर था, वो जो है उस पर धूल पड़ी हुई थी, उसको चालू कराया। अपने प्राइवेट क्लिनिक से इंस्ट्रूमेंट इम्प्लांट ला करके गरीबों की सेवा कर रहा था। लेकिन इस तरह की स्थिति बनती है जब सुरक्षा ही नहीं रहेगी, इज्जत ही नहीं रहेगी, तो हम लोग कैसे अपनी जो है सेवा गरीब जनता को दे पाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कर्मचारी पर हमला करने वाले को गिरफ्तार करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में धूम मचाने आ गया है अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम गढ़वा ब्लॉक के सामने कचहरी रोड गढ़वा। यहाँ लगा है ऑफर और उपहारों का मेला, तो देर किस बात की, अलका इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए और इलेक्ट्रॉनिक्स की हर खरीद पर निश्चित उपहारों अपने घर ले जाइए। यहाँ सभी कंपनी के मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स सामान उपलब्ध है, वो भी 0% ब्याज दर पर। इतना ही नहीं, 32 इंच स्मार्ट टीवी ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में।